नमस्कार दोस्तों, मनोवृत्ति हम पढ़ चुके हैं, प्रबोधक संप्रेषण हमने पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वाग्रह या प्रीजुडाइस। ठीक है, देखो आज इसको। तो पूर्वाग्रह और प्रीजुडाइस होता क्या है? क्या होता है? देखो, हम किसी के संबंध में एक पूर्व निर्धारित मत बना लें या निर्णय कर लें, तो ये क्या है? एक पूर्वाग्रह है। हमने उसको कभी देखा नहीं या हमने उसके बारे में कोई भी वास्तविक या रियलिटी नॉलेज ली नहीं या हम जानते नहीं वो कौन है, फिर भी हमने उसके संबंध में एक पूर्व मत बना लिया, एक निर्णय कर लिया, एक हमने पूर्व विचार लिया है कि नहीं वो तो ऐसा ही होगा। किसी संबंध में हो सकता है, ये वस्तु हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो या तो कोई वस्तु हो सकती है, घटना हो सकती है, अन्य व्यक्ति हो सकता है। हमने उसके संबंध में एक पूर्व निर्धारित मत बना लिया है या निर्णय कर लिया है, तो ये क्या है? पूर्वाग्रह है। और पूर्वाग्रह समाज की एक बुराई है। बताओ, बुराई है नहीं है कि हम वास्तविकता को जानते ही नहीं, फिर भी हमने क्या बना लिया? एक मत बना लिया, तो ये बुराई है। तो देखो, आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यदि मैं परिभाषा के रूप में बताऊं तो पूर्वाग्रह क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु, घटना या अन्य व्यक्तियों के संबंध में एक पूर्व निर्धारित मत या निर्णय को क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं, बोलते हैं पूर्वाग्रह। देखो, ये तो होगी परिभाषा और अब हम समझेंगे इसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषता समझेंगे। देखो, विशेषताएं क्या होती हैं कि एक तो ये क्या है, इसका संबंध वास्तविकता से नहीं है। इसका संबंध जो है वो वास्तविकता से नहीं है। ठीक है, इसमें रियलिटी नहीं है, रियलिटी है ही नहीं, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं। हमने सिर्फ एक मत बना लिया है कहीं से कुछ नॉलेज सुन के कि देखो ऐसा हो सकता है, एक अपना एक थॉट जनरेट कर लिया है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे नहीं है? वास्तविकता से नहीं है। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं कि ये इसका रूप जो है वो कैसा है? कार्यात्मक है। इसका रूप कैसा है? कार्यात्मक है। इसमें कुछ लाभ व्यक्ति को भी होता है। इसका रूप कैसा है? इसका रूप कार्यात्मक है और इसमें कुछ लाभ व्यक्ति को भी होता है। जैसे मान लो घर में हम लोग खाना बनाते हैं, तो घर में खाना ज़्यादातर लेडीज बनाती हैं, तो एक तरह का ये पूर्वाग्रह है। क्यों? क्योंकि देखो, पूर्वाग्रह तो अपन खाना किससे बनवाएंगे? महिलाओं से बनवाएंगे और इसमें कुछ लाभ व्यक्ति को भी होता है। व्यक्ति सोचता है कि नहीं, चलो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मैं खाने बनाने से बच जाऊंगा। तो एक तरह की विशेषता ये होगी कि इसका स्वरूप कैसा है? कार्यात्मक है। ठीक है, तीसरी देखेंगे कि ये एक अर्जित प्रक्रिया है। क्या है ये? एक अर्जित प्रक्रिया है। ये एक अडॉप्टेबल प्रोसेस है। इसको हमने अपनाया है। ऐसा नहीं कि हम बचपन से पैदा हुए और हमारे अंदर पूर्वाग्रह थे, नहीं थे। ये हम समाज में रहते रहते, परिवार में रहते रहते, अपनों के बीच में रहते रहते या हम समूहों में रहते रहते सीखे हैं। ठीक है, संस्कृति धर्म ने भी हमको सिखाया है, हमारे पुराने अनुभव ने हमें सिखाया है कि पूर्वाग्रह कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो ये एक तरह से क्या, एक अर्जित प्रक्रिया है। ठीक, और अगर फोर्थ देखेंगे तो ये एक तरह से संतोषप्रद है। कैसा है? संतोषप्रद। देखो, ये क्या होता है? ये हमें संतोष देता है कि देखो हम जो मान रहे हैं ना, बात सही है, वो बात में कोई चेंजेस नहीं है, सही है वो बात। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें संतोष प्राप्त होता है। हमने मान लिया कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, तो इसमें क्या प्राप्त होता है? संतोष प्राप्त होता है। देखो, एक और देख लेंगे, एक और क्या देख लेंगे कि इसमें न्याय का अभाव होता है। इसमें न्यायपूर्ण बात नहीं होती है। मान लो आपकी कोई दोस्त है और आपने उसको बता दिया कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, वास्तविकता आप जानते नहीं, तो आप उससे अन्याय कर रहे हो, न्याय नहीं कर रहे हो। आपने उससे पूछा ही नहीं कि बताओ आप कैसे हो, आप कौन हो, और आपने एक धारणा ही बना ली कि देखो
आप तो ऐसे हो, तो ये उसके साथ अन्याय है, न्याय नहीं है। तो देखो पहली क्या पढ़ ली थी अपन ने, इसका संबंध वास्तविकता से नहीं है, इसका रूप कार्यात्मक है, ये एक अर्जित प्रक्रिया है और ये संतोषप्रद है, इसमें न्याय का अभाव है। ये लिख देंगे अपन 5 नंबर में, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। मिटा दूं इसको। देखो बॉस, एक चीज और है, इसके प्रकार, प्रीजुडाइज के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। देखो एक तो होता है जातीय, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। एक होता है जातीय, समझ में आ रहा। जाति क्या होता है कि किसी विशेष कास्ट, जो कास्ट प्रीजुडाइज होता है, तो हमें किसी विशेष जाति या विशेष कास्ट के प्रति एक पूर्वाग्रह होता है। जैसे मान लो हम सोचे कि जो ST SC वाले वो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, ये एक तरह का पूर्वाग्रह है। या हम सोचते हैं कि जो ST SC वाला होगा वो पक्का थोड़ा गरीब होगा। इंडिया में ये आम धारणा है कि ST SC वाला गरीब होगा। ये क्या एक प्रीजुडाइज है, हम लोग उससे मिले नहीं वास्तव में, क्या पता वो MLA हो सकता है। तो एक तरह से क्या, एक जातीय पूर्वाग्रह। क्या है जातीय पूर्वाग्रह? एक होता है सांप्रदायिक, या इसको बोलते हैं कम्युनल, ठीक है, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह। देखो सांप्रदायिक पूर्वाग्रह क्या होता है कि देखो विशेष पंथ या धर्म के प्रति पूर्वाग्रह हो। क्या होता है कि विशेष संप्रदाय, पंथ या धर्म के प्रति क्या हो, पूर्वाग्रह हो, कि इस संप्रदाय के लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। जैसे हम लोग मान लें कि मुस्लिम ज़्यादा थोड़ा कट्टर होते हैं, इस्लाम वाले कट्टर होते हैं, लेकिन एक तरह से ये पूर्वाग्रह। इस्लाम में तो यही लिखा है कि इस्लाम तक कट्टरता को साथ में रखता ही नहीं है, लेकिन हमने ये पूर्वाग्रह बना लिया कि देखो इस्लाम जो व्यक्ति है, इस्लाम से संबंधित जो व्यक्ति है, इस्लाम संप्रदाय से जो संबंधित व्यक्ति है, उसके अंदर कट्टरता होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक तरह से क्या है, ये पूर्वाग्रह सांप्रदायिक। देखो तीसरा कौन सा हो सकता है, आयु पूर्वाग्रह। एक आयु पूर्वाग्रह तो क्या होता है, देखो जो आयु के स्तर होते हैं, बच्चा जब पैदा होता है और बच्चा पैदा होकर बड़ा होता है, बड़ा होकर फिर वृद्ध बनता है, तो उसके बीच में कई पूर्वाग्रह होते हैं। जैसे मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, तो उसको मानसिक रूप से बहुत कमजोर समझा जाता है। बोलते हैं कि देखो बुढ़ऊ सटिया गया है। तो ये थॉट है, ये थॉट पूर्वाग्रह को इंगित करता है या पॉइंट करता है, प्रीजुडाइज को पॉइंट करता है कि देखो एक तरह से क्या बोलते हैं, ये वृद्ध व्यक्तियों का मन जो है वो अचेतन हो गया है या उनकी बुद्धि थोड़ी कम हो गई है। तो ये क्या, एक तरह से एक आयु पूर्वाग्रह। देखो एक और होता है, 4 नंबर देखेंगे, ठीक है। तो एक होता है लिंग पूर्वाग्रह। विशेष लिंग के प्रति एक पूर्वाग्रह हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ एक धारणा चलती है कि क्या लड़कियों से हाथ चला रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि महिलाओं को कमजोर समझा जा रहा है। लड़कियों से हाथ चला रहा है मतलब बहुत धीरे धीरे हाथ चला रहा है, तो महिलाओं को कमजोर समझा जा रहा है, मतलब महिलाओं एक विशेष लिंग के प्रति क्या है, पूर्वाग्रह। अमेरिका में लिंग पूर्वाग्रह बहुत मात्रा में प्रचलित है, वहाँ महिलाओं को बहुत कमजोर समझा जाता है, आज भी है वहाँ। ऐसा इंडिया में भी है आंशिक मात्रा में, तो ऐसा है। तो लिंग पूर्वाग्रह एक हो गया, ठीक है। देखो एक और समझो, एक क्षेत्रीय पूर्वाग्रह होता है, ठीक, क्षेत्रीय। देखो ये बहुत फेमस है, क्षेत्रीय। एक विशेष क्षेत्र के लोग स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं और अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को क्या समझते हैं, ये बुद्धिमान कम समझते हैं, ठीक है, गरीब समझते हैं। जैसे मान लो कोई मुंबई में रहता है, तो उसे लगता है कि मुंबई के बाहर जो गांव का एरिया है उसमें लोग मंदबुद्धि होंगे, या फिर कोई बाहर से आ रहा है मुंबई में, तो उसे लगता है कि ये गाँव से आया है तो ये बहुत कम पढ़ा लिखा होगा ऐसा। जैसे मान लो कोई गांव का कोई व्यक्ति अगर शहर जाता है, तो
के संबंध में शहरी जो लोग हैं उनकी जो मनोवृत्ति होती है उसमें बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं वास्तव में, हमने कई बार देखा भी है। उनको एक अधेड़ समझा जाता है। तो एक तरह से क्या हो सकती है, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह हो सकते हैं। और एक और देख लेंगे 5 नंबर का अपन, राजनीतिक पूर्वाग्रह। मान लो एक कोई पार्टी विशेष है, कोई नेता है, तो मान लो हमने उसका एक पूर्वाग्रह बना लिया है कि देखो ये पार्टी देश का कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, ये पार्टी देश का कुछ नहीं कर सकती, तो हमें ऐसे वोट नहीं देना चाहिए। या फिर हमने किसी नेता के रूप में बना लिया कि देखो ये जो जनता का प्रतिनिधि है वो बेसिकली सही व्यक्ति नहीं है, हम उससे कभी मिले नहीं, हमने उसके कार्यों को कभी नहीं देखा, हमें लगता है कि ये शांत शांत सा रहता है और ये कभी कोई कार्य नहीं करता। या हमने एक नेता को और देखा जो बहुत एग्रेसिव रहता है, वो कभी काम नहीं करता। बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रियलिटी से इसका संबंध नहीं है। क्या पता वो अपने क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हो, हमें इस बात की जानकारी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो राजनीतिक पूर्वाग्रह भी एक चीज है, ठीक है, ये भी काफी होता है आजकल। अब देखो कितना पढ़ लिया अपन ने प्रकार में, जातीय पूर्वाग्रह, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, आयु पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह और राजनीतिक पूर्वाग्रह। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इसको अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूर्वाग्रह का निर्माण या इसी को कह देंगे विकास। कैसे बनते हैं ये पूर्वाग्रह? ठीक है, पहला ही समझ लिया है कि पूर्वाग्रह एक अर्जित प्रक्रिया है, जन्मजात नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो अपने साथ लेके नहीं आता है, वह समाज में रहते रहते सीखता है कि पूर्वाग्रह क्या होता है। तो एक तरह से क्या है, एक अर्जित प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि इसने कैसे कैसे इसको अर्जित किया होगा। ठीक है, तो देखो इसका विकास कैसे हुआ हो, तो उसकी सबसे पहला एक शब्द है अधिगम एवं अनुकरण। हिंदी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख देता हूं यहां, लर्निंग एंड फॉलोइंग। लर्निंग एंड फॉलोइंग। अब मान लो कोई बच्चा है, बच्चा कहाँ रहता है? समाज में रहता है। ठीक है, अब समाज से वो क्या कर रहा है? लर्निंग कर रहा है, अधिगम कर रहा है समाज की चीज़ों में। समाज की चीज़ों से क्या कर रहा है? समाज की चीज़ों को अधिगम कर रहा है या लर्निंग कर रहा है, समाज की चीज़ों को फॉलो कर रहा है। यदि किसी बच्चे का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ है तो व्यक्ति में समाज में जो प्रचलित पूर्वाग्रह होंगे वो होंगे, इस बात की 100% गारंटी है, होंगे। तो क्या है अधिगम और अनुकरण? जब बच्चा जो है, बच्चा बड़ा होकर एक व्यक्ति बनता है तो समाजीकरण उसका अच्छे से होने से, सोशलाइजेशन उसका अच्छे से होने से उसमें वो समाज में जो प्रचलित पूर्वाग्रह हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, समाज में बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, जैसे महिलाओं को कमतर समझना, महिलाओं को कम समझना। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये देखो बहुत अजीब लगेगा, खाना मम्मी ही अच्छा बनाती हैं। खाना मम्मी ही अच्छा बनाती हैं, ये क्या है? ये एक पूर्वाग्रह है। किसी किसी के पापा भी अच्छा बनाते हैं खाना, लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया में हमने इस बात को ही सीख लिया है और इस बात को हमने कर लिया है नोट डाउन। तो अब हम समझ गए हैं कि अधिगम और अनुकरण क्या है, पूर्वाग्रह निर्मित करने का एक कारण है। अच्छा, फॉलोइंग से कैसे हो सकता है? फॉलोइंग से जैसे मान लो आपके पिताजी हैं, ठीक, और आपके पिताजी ने क्या किया,
दहेज दिया, ठीक है, दहेज दिया, किसको? आपकी सिस्टर को दिया, आपकी बहन को दिया, शादी की उसकी। तो अब आपके अंदर भी ये पूर्वाग्रह आ गया कि यदि आपकी बेटी की शादी होगी तो आपको भी दहेज देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि दहेज एक बुरी प्रथा है। लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया में हमने इस बात को सीख लिया है, ठीक है। देखो, एक तो कारण ये हो गया, एक और देखेंगे अपन। देखो, एक और देखेंगे, क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? सामाजिक असमानता, सोशल अनइक्वलिटी। सामाजिक असमानता क्या होती है? देखो, यदि मान लो किसी को समाज में बहुत कम समझा जाए और किसी को बहुत श्रेष्ठ समझा जाए, तो कम वाले को श्रेष्ठ के प्रति एक पूर्वाग्रह निर्मित हो जाएगा। जैसे मान लो कोई सामाजिक रूप से असमान है, एक वर्ग में देख लो, यदि मान लो ST SC और जनरल वालों को कंपेयर करें तो ST SC वालों के अंदर जनरल वालों के लिए एक पूर्वाग्रह निर्मित होता ही है। तो वो बेसिकली क्या हो सकता है? एक सामाजिक असमानता है, ठीक है। सामाजिक असमानता से बहुत सारे पूर्वाग्रह निर्मित होते हैं। सामाजिक असमानता बहुत सारे पूर्वाग्रहों को निर्मित करती है, ठीक है। ये अपने देख लिया। इसके बाद देखो, तीसरा क्या हो सकता है? असुरक्षा की भावना। देखो, यदि किसी व्यक्ति में, समुदाय में, समाज में, धर्म में अगर असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है, तो उसमें 100% पूर्वाग्रह निर्मित होंगे। जैसे मान लो यदि आपसे कोई बोले कि धर्म खतरे में है, तो आपको लगे कि नहीं, हम तो असुरक्षित हैं। बहुत से लोग बोलते भी है भारत में कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है, तो उनके मन में क्या एक पूर्वाग्रह आ गया है कि भारत अब सुरक्षित नहीं है। तो असुरक्षा की भावना बहुत सारे पूर्वाग्रहों को निर्मित करती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, पंथ का हो, संस्कृति का हो। यदि उसे असुरक्षा महसूस होगी तो उसमें पूर्वाग्रह आ जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। एक और देखो, 4th नंबर ये देख लो, प्रतिस्पर्धा। देखो, ये समझो क्या होता है कि देखो, यदि मान लो 2 समुदाय हैं, तो 2 समुदाय आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मान लो सामने एक जैन फैमिली है, ठीक है, और इधर एक राजपूत फैमिली है। तो यदि मान लो दोनों में प्रतिस्पर्धा है, तो दोनों के मध्य आपस में एक दूसरे के लिए बहुत सारे पूर्वाग्रह होंगे कि नहीं वो तो ऐसे है, और वो कहेंगे नहीं वो तो ऐसे है, उनका तो ऐसा होता है। तो ये क्या हो गए? उनमें पूर्वाग्रह आ गए। किस कारण? प्रतिस्पर्धा से पूर्वाग्रह आ गए। किस कारण आ गए? प्रतिस्पर्धा से पूर्वाग्रह आ गए। समझ में आ रहा है? देखो, एक और समझो, 5वें नंबर का, संस्कृति व धर्म। ये हो सकता है। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तब से उस पर संस्कृति और धर्म का प्रभाव रहता है। कब तक? मरने तक रहता है। और संस्कृति और धर्म में बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं जो स्वतः ही बच्चा अपना लेता है। जो बच्चा स्वतः ही अपना लेता है, उसे दिक्कत नहीं होती, और वह पूर्वाग्रह से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लो क्या हो सकता है, जैसे कोई ब्राह्मण है, ठीक है, कोई ब्राह्मण समुदाय का है, तो वो निम्न समुदाय व्यक्ति को बहुत ही ऐसा समझेगा कि मतलब ST SC वाले बहुत ही निम्न समुदाय के हैं, या फिर उनको निम्न समुदाय मानता है वो। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, उसको उसकी संस्कृति और धर्म में ऐसा लिखा है
लिखा है मतलब सेंस उसको ऐसा पढ़ाया गया है। संस्कृति और धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमें एक विशेष से हम कह सकते हैं, देखो एक चीज़ और हो सकती है, जैसे महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये क्या एक तरह का पूर्वाग्रह है। यदि मान लो कोई महिला शादीशुदा है, यदि कोई महिला शादीशुदा है तो उससे बोलते हैं कि वो, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक साड़ी पहन के रहे, ऐसा भारत में है। तो ये क्या एक तरह से एक पूर्वाग्रह है। लेकिन यदि आप साइंटिफिक मेथड से सोचेंगे तो कपड़े कंफर्टेबल और स्थिति और परिस्थिति सबसे पहने जाते हैं। लेकिन नहीं, भारत में ऐसा है कि महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, ये पूर्वाग्रह है। और कैसा पूर्वाग्रह? सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है। संस्कृति और धर्म में ऐसा है। ठीक है, एक ये हो गया। चलो ये 5 हो गए तो काफी है इतना। तो एक और देख लो लास्ट, और भूल जाओ तो उसको भी लिख ही देना। इनका पीपीटी नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा जब ये थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। देखो एक और क्या हो सकता है, व्यक्तित्व संबंधी पूर्वाग्रह। ठीक है, मान लो किसी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, उसके व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उसमें पूर्वाग्रह आ रहे हैं, यानी या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व का विकास कुछ इस तरह से हुआ है कि उसमें बहुत सारे पूर्वाग्रह आ गए हैं। यदि मान लो कि उसे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रखा गया है, तो उन परिस्थितियों के लिए उसमें अंदर पूर्वाग्रह होंगे, उस समुदाय के लिए उसके अंदर पूर्वाग्रह होंगे। यदि मान लो किसी को बहुत ही कम ज्ञान में रखा गया है, मतलब नॉलेज ज़्यादा दी नहीं गई उसको, तो उसके अंदर हर किसी के लिए पूर्वाग्रह होंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जब गांव से शहर आता है कुछ कार्य करने के लिए, तो मान लो उसका व्यक्तित्व गांव जैसा है थोड़ा, अब वो शहर आ रहा है तो शहर में हर किसी के लिए उसके अंदर पूर्वाग्रह होंगे। उसको टैक्सी वाला चोर नजर आता है क्योंकि उसने फिल्में ऐसी देखी हैं आज तक, तो उसमें क्या हो, एक व्यक्तित्व संबंधी पूर्वाग्रह होंगे। देखो ये समझ में आ गया। चलो एक और समझो, यदि मैं बात करूं, ये तो हो गया टॉपिक, पूर्वाग्रह के क्या प्रभाव पड़ते हैं। पूर्वाग्रह के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है, देखो प्रभाव जब भी देखेंगे तो देखेंगे सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, तो देखो पूर्वाग्रह के पहले देख लेंगे सकारात्मक प्रभाव और फिर देख लेंगे नकारात्मक। तो देखो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं कि समुदाय के व्यक्तियों के साथ एकता बनती है। जैसे मान लो एकता आती है, जैसे मान लो कोई एक विशेष समुदाय का है तो वो अपने ही समुदाय के व्यक्ति से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाएगा, कि उसके लिए उसके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। लेकिन अन्य समुदाय के लिए हो सकता है पूर्वाग्रह। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से क्या हो जाएगा, एकता आ जाएगी। ठीक है, एकता आने के साथ व्यक्ति क्या करेगा, स्वयं की समृद्धि कर सकता है। समृद्धि इन सेंस कि मान लो उसे पूर्वाग्रह आ जाए कि देखो वो लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक प्रेरणा गुण आएगा, देखो वो तो अमीर है ही है, चाहे वो अमीर हो या नहीं हो, लेकिन फिर वो खुद को ही बनाने की कोशिश करेगा। तो ये एक तरह से क्या है, इसका सकारात्मक प्रभाव है। ज़्यादा प्रभाव नहीं है सकारात्मक, क्योंकि ये एक तरह से बुराई है पूर्वाग्रह, लेकिन इसके निगेटिव इम्पैक्ट हैं। इसके क्या है, इसके निगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक, देखो इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि एक तो ये भारत की अखंडता व एकता के लिए खतरा है। के लिए
भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। देखो, भारत बहुत ही विविधताओं वाला देश है। यहाँ खान पान में विविधता है, समुदाय में विविधता है, धर्म में विविधता है, लोगों में विविधता है, प्रजातीय जाति विविधता है। फिर भी हम लोगों ने क्या सिद्धांत दिया? विविधता में एकता वाला। तो भारत में जो एकता और अखंडता है उसके लिए क्या है? पूर्वाग्रह खतरा है। खतरा है बेसिकली, क्योंकि देखो, अगर पूर्वाग्रह है ऐसे बनेंगे तो भारत के लोग कुछ वर्ग समूहों में डिवाइड हो जाएंगे और इससे भारत में दंगे हो सकते हैं। कई बार होते भी हैं, हम लोग मान लेते हैं कि मुस्लिम ही आतंकवादी है, ऐसा है भारत में। तो इससे क्या दंगे हो जाते हैं। तो भारत की एकता और अखंडता के लिए क्या है? ये खतरा है। एक और हो सकता है कि इससे वैज्ञानिक मनोवृत्ति है। साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप नहीं होता। वैज्ञानिक मनोवृत्ति मतलब साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप नहीं होता। हम लोग चीज़ों को साइंटिफिक रूप से नहीं सोच पाते हैं, बस वही धर्म, संघर्ष, जाति ऐसे सोचते हैं, साइंटिफिक रूप से नहीं सोच पाते हैं। तो ये एक तरह का इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक और देख लेंगे, धार्मिक संघर्ष हो सकता है। क्या हो सकता है? धार्मिक संघर्ष हो सकता है। ठीक है, देखो, धार्मिक संघर्ष मतलब कि जैसे मान लो कि एक विशेष धर्म के प्रति पूर्वाग्रह है, तो इससे क्या हो सकता है? धार्मिक संघर्ष हो सकता है, टकराव की स्थिति हो सकती है, जो कि देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा है। ठीक, देखो, सामाजिक विघटन हो सकता है। यदि मान लो किसी व्यक्ति में समाज के प्रति एक तरह का पूर्वाग्रह है तो वो समाज से कट सकता है और वो सामाजिक से क्या बन सकता है? असामाजिक बन सकता है। और असामाजिक तत्व बहुत ही खतरा होता है समाज के लिए। तो सामाजिक विघटन हो सकता है। चलो, इससे सबसे ज्यादा क्या बढ़ गया है? जातिवाद, वो भी हम पढ़ लेंगे। देखो, एक चीज होती है, जातिवाद बड़ा है पूर्वाग्रह से। तो ये इसका क्या है? नकारात्मक प्रभाव है। बहुत जातिवाद बड़ा है, इस जाति के लोग श्रेष्ठ, उस जाति के लोग निम्न, यही वो। तो और जातिवाद बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? राजनेताओं को होता है। वो आपको ऐसा दिखते ही नहीं कि ऐसा भारत 100-125 करोड़ की जनसंख्या है, वो देखते हैं कि इस जाति के लोग कितने, इस जाति के लोग कितने हैं, और उनसे ही वोट मांगते हैं जाके। तो जातिवाद बढ़ने से राजनेताओं को बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन हमको तो घाटा हो रहा है। हम लोग क्यों जातिवाद कर रहे हैं जबकि जातिवाद एक सही चीज नहीं है? हम लोग बेसिकली पहले मनुष्य हैं, मानव धर्म पहला है हमारा, फिर जातिवाद कहां से आया है? जातिवाद हमें किस तरह से हार्मफुल करता है ये हमने कभी जाना है? कभी नहीं जाना होगा। देखो, अब मान लो, देखना अभी अच्छे से समझना, जैसे मान लो जातिवाद भारत में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब लोग जातियों में रहते हैं, जैसे मान लो एक एसटी है, एक ओबीसी है और जनरल है। ठीक है, अब इन 3 जातियों में लोग रहते हैं और 3 जातियों के लोग आपस में एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं, और कोई भी समस्या होगी तो अपने अपनी हिसाब से सॉल्व करते हैं। अब मान लो आप बीमार हैं, और आपकी जनरल वालों ने हेल्प नहीं की, आपके पास पैसा नहीं है और आपकी जनरल वालों ने हेल्प नहीं की और आप जनरल से ही हैं, तो पक्का आप मर जाएंगे। और यदि जातिवाद नहीं होगा तो आपकी हेल्प ओबीसी भी करेगा, जो आपका दोस्त हो सकता है, एसटी भी करेगा, जो आपका भाई हो सकता है, करेगा। तो सामाजिक आवश्यकताएं सामाजिक समूहों से
पूरी होती हैं, और जातिवाद इसमें क्या एक बाधा है बाधा। चलो, तो अब हम पूर्वाग्रह को दूर करते हैं। ठीक है, देखो अब दूर कैसे कर सकते हैं पूर्वाग्रह को। अब दूर करना है आपको अंदर भी सारे पूर्वाग्रह, हर थॉट को सोचना है अच्छे से कि क्या ये कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है, साइंटिफिक माइंडसेट अपनाना है। और जो लोक सेवक की सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्योंकि आपको लोक सेवा में जाना है। ठीक है, तो देखो पूर्वाग्रह को दूर करने के उपाय। ठीक है, तो इसमें पहला हम देख लेंगे सामाजिक विधि विधान। सामाजिक और कानूनी विधि विधान। ठीक है, तो हम ऐसे कोई लॉ पास कर सकते हैं, कोई अधिनियम ला सकते हैं कि इस तरह से इस विशेष समुदाय के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो एसटी समुदाय से हो, वह भी जाकर ब्राह्मण के होटलों में खाना खा सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। देखो ब्राह्मणों को पूर्वाग्रह है, लेकिन सामाजिक विधि विधान से हम कुछ हद तक उसे दूर कर सकते हैं। देखो सामाजिक विधि विधान यदि हमारे समाज में प्रचलित हैं तो हम बहुत सारी असमानता को दूर कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा, बस पढ़ लिख गए ना तो सब खत्म हो जाना है पूर्वाग्रह। शिक्षा क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, लोगों को ये समझाएंगे इसके बारे में कि देखो ये पूर्वाग्रह है, हमें इससे ग्रसित नहीं होना है, ये प्रीजुडाइज है। तो शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है। देखो एक होता है जो आप लोग यूज करते हैं, सिनेमा, सोशल मीडिया, एक तरह से सोशल मीडिया। देखो सिनेमा हो गया, सोशल मीडिया होगा, जितने भी संचार के साधन हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं। देखो यदि हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर जाके पूर्वाग्रह को खत्म करने जैसे कंटेंट लाएं, पूर्वाग्रह को बढ़ाने से कंटेंट लाने, अच्छे कंटेंट लाने हैं, तो पूर्वाग्रह खत्म हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति ज़्यादातर इन्हीं से जुड़ा हुआ है। आजकल सोशल मीडिया और सिनेमा बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा। एक जो हो सकता है, देखो एक हो सकता है हम अगर देखें कि स्रोत, देखो जो स्रोत है, जैसे मान लो ज्ञान के जो स्रोत है, ज्ञान के जो स्रोत है, मान लो कोई बच्चा कहाँ से ज्ञान ले रहा है, ज्ञान के जो स्रोत है। ठीक है, ज्ञान के जो स्रोत है हम उनको बदल सकते हैं। जैसे मान लो कई बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ जातिगत बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, तो हम उस बच्चे को करके ऐसे स्कूल में डालें जहाँ सामाजिक एकता समानता का पाठ पढ़ाया जाता है। तो क्या कर सकते हैं, हम ज्ञान के स्रोतों को चेंज कर सकते हैं। एक और होता है, ये 4th नंबर का हो गया, 5 अंतरजातीय विवाह, ये भी हो सकता है। अंतरजातीय विवाह क्या होता है, दो कास्ट आपस में मिलती हैं, और दो कास्ट आपस में मिलने से ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार मिलते हैं, समाज भी मिलते हैं दो, और उनके मिलने से उन दोनों में जो एक दूसरे के लिए जो पूर्वाग्रह होते हैं, जो सोच होती है, धारणाएं होती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, एक और अपन कह सकते हैं कि सामाजिक सम्मेलन वगैरह भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखो ये एक सामाजिक बुराई है, तो हम इसको समाज के नियम कानून से ही सॉल्व करेंगे, और ये हो भी सकता है। सामाजिक सम्मेलन में हम ऐसा सम्मेलन करेंगे जिसमें सभी धर्म पंथ काज के लोग आए और अपने अपने विचारों को प्रकट करें, और उनके सही विचारों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए।
या प्रेरित किया जाए और उनके नकारात्मक विचारों को सही किया जाए वहाँ की वहाँ। तो सामाजिक सम्मेलन भी हो सकते हैं पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए। देखो पूर्वाग्रह यदि समाज में है तो समाज प्रगति नहीं कर सकता, समाज में साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, और वर्तमान समाज में साइंटिफिक माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पूर्वाग्रह बेसिकली क्या है, हमें सामाजिकरण से प्राप्त हुए और हमें समाज की समृद्धि के लिए रोक रहे हैं, तो इन्हें आज खत्म करना है। ठीक है, और देखो ये टॉपिक तो अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, देखो अब एक टॉपिक और देख रहे हैं हम इसी के साथ, उसका नाम है विभेद। उसका क्या नाम है, विभेद। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो पूर्वाग्रह है, यहां तक तो बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब पूर्वाग्रह के कारण विभेद हो रहा है, तो यहां बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो बेसिकली विभेद है क्या, ये पूर्वाग्रह की क्या है, व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति है। व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति है। यदि मान लो कोई व्यक्ति कुछ एक विशेष प्रकार का विभेद कर रहा है, आपसे विशेष प्रकार का व्यवहार कर रहा है, आपसे भेदभाव कर रहा है, तो उसके मन में पक्का क्या एक पूर्वाग्रह है। यदि पूर्वाग्रह है तभी वो क्या कर रहा है, विभेद कर रहा है। तो डेफिनेशन के रूप में क्या बोलेंगे कि विभेद पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति है। विभेद पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, या अभिव्यक्ति है, मैं अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। विभेद पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति है। पूर्वाग्रह है मन में और उसका ही जो व्यवहार निकल रहा है वो क्या है, विभेद है। ठीक है, विभेद है। तो विभेद अब तो पढ़ने जा रहे हैं, इसकी विशेषताएं देखो, विशेषता देखो इसकी। विशेषताएं इसकी मिलती जुलती हैं। ठीक है, थोड़ी देख लेंगे अपन विशेषताएं क्या हो सकती हैं। देखो नंबर 1, इसका संबंध किससे नहीं होता है, वास्तविकता से नहीं होता है। इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता है। क्या होता है, संबंध, विभेद जो संबंध है वो वास्तविकता से नहीं होता है। और ये क्या होती है, विभेद कार्यात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्यात्मक होता है। जैसे मान लो आप किसी होटल में गए, अब आपको खाना खाने नहीं दे रहा है, क्यों, उसके अंदर एक तरह का पूर्वाग्रह, वो आपसे विभेद कर रहा है कि नहीं नहीं तुम नहीं तुम नहीं। तो ये क्या, एक तरह का विभेद है। उसका स्वरूप कैसा है, कार्यात्मक होता है बॉस। ठीक है, तीसरा देख लेंगे, ये विवेकहीन होता है। ये क्या होता है, ये विवेकहीन होता है। ठीक है, क्या होता है, मतलब इसमें बुद्धि का यूज नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, ये विवेकहीन होता है, इसमें बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाता। बस हमने सुनी सुनाई बातों पर ध्यान करके हमने अपने मन में क्या बना लिया, पूर्वाग्रह बना लिए, और उन पूर्वाग्रहों से हमने विभेद करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका जो संबंध है तो वास्तविकता से नहीं होता है, कार्यात्मक होता है और विवेकहीन होता है। ठीक है, फोर्थ देख लेंगे। फोर्थ, ये संवेग युक्त होता है। संवेग युक्त होता है, संवेग युक्त होता है। ठीक है, हमें संवेग आते हैं, बात समझ में आ रही है, हमें क्या आते हैं, हमें संवेग आते हैं। तभी तो हम लोग ये, जैसे मान लो हमारे अंदर कोई पूर्वाग्रह है और हम विभेद कर रहे हैं, तो हमें संवेग प्राप्त कर रहे हैं, तभी हम विभेद कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गया, इसको बता दो, रुक जाओ, इसको डिस्टर्ब।
अगर मैं यदि आपसे बोलूं कि मान लो विभेद को कम करना है, ठीक है, क्या करना है, विभेद को कम करना है, तो इसके भी कम करने के उपाय वही हो सकते हैं जो हमने किसमें पढ़े थे, पूर्वाग्रह में पढ़े थे। यदि हमने पूर्वाग्रह को कम कर दिया, हमने यदि पूर्वाग्रह को कम कर दिया तो हम विभेद को कम कर सकते हैं। तो देखो हम वही सेम तरीका अपनाएंगे, शिक्षा का प्रसार, क्या अपनाएंगे, शिक्षा का प्रसार, ठीक है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, ठीक है। इसकी बात करो, पहले क्या, शिक्षा का प्रसार, हम शिक्षा का प्रसार करेंगे तो इससे क्या दूर होंगे, पूर्वाग्रह दूर होंगे और विभेद कम होगा। वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, विकास हो जाएगा, तो इससे क्या होंगे, जब हमारा साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा तो हमारे अंदर पूर्वाग्रह वैसे ही कम हो जाएंगे और हम विभेद करना छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। देखो एक और देखो, स्रोत परिवर्तन, किसके, जो ज्ञान की, ज्ञान की जो सोर्स है, नॉलेज की जो सोर्स है, उसमें हम कर सकते हैं, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। यदि हम चेंज कर देंगे, हम जहाँ से नॉलेज ले रहे हैं उनसे नॉलेज, यदि मान लो कोई टीचर बहुत खराब पढ़ा रहा है तो हम उस टीचर को चेंज कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से वो बुराई वाली बात हट जाएगी। इसी तरह हम लोग ज्ञान के स्रोत चेंज कर दें तो हमारे अंदर से पूर्वाग्रह भी खत्म हो जाते हैं, हो जाते हैं। एक और देख लेंगे, वही सेम, सामाजिक विधि विधानों का प्रचलन, जो समाज के लिए विधि विधान बनाए गए हैं, ठीक है। देखो समाज के विधि विधान मतलब बेसिकली वो नहीं जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, वो नहीं, हमने जो पारित किए हैं भारत के संविधान द्वारा, जो संविधान के द्वारा जो आर्टिकल्स हैं उनके द्वारा जो अधिनियम निकले हैं उसमें से, उनको हम पारित करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो सकता है, ये इसको खत्म कर सकते हैं। और एक हो सकता है हम लोग जाके, एक क्या हो सकता है, ये हो सकता है प्रबोधक संप्रेषण, ये हमने कल पढ़ाया था कि अपने विचारों से किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित कर देना। तो एक ये हो सकता है, पहले क्या पढ़ा था, शिक्षा का प्रसार विभेद को दूर करने के लिए, दूसरा वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, तीसरा ज्ञान के स्रोतों में परिवर्तन, चौथा सामाजिक विधि विधानों का प्रचलन, और पांचवा क्या हो जाएगा, प्रबोधक संप्रेषण। मतलब दो, ये एक तरह से हम पूर्वाग्रह और विभेद को नष्ट करने के लिए या समाज से हटाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे रूढ़िवादिता, उसके बाद पढ़ेंगे अभिक्षमता, फिर ये टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा और मनोवृत्ति अपना आगे बढ़ेगा। थैंक यू।